कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्यूरिंग मशीन पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। फटाफट से मैं आपको प्रीवियस लेक्चर रिवाइज कराता हूँ और फिर हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो भाई, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी ट्यूरिंग मशीन की। मैंने बताया था ट्यूरिंग मशीन इज अ स्पेशल मशीन विच कैन एक्ट एज असेप्टर एज वेल एज ट्रांसड्यूसर। तो एज ए असेप्टर पहले हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग ट्रांसड्यूसर की भी बात करेंगे। ट्रांसड्यूसर मतलब आईओ डिवाइस और एक्सेप्टर मतलब सिंपल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा। तो एज ए एक्सेप्टर मैंने आपको बताया था इट विल एक्सेप्ट RE languages, that is recursive enumerable languages, और as a transducer it extends the power of मिले-मूर मशीन, है ना। ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा रखी थी, रादर उससे पिछले लेक्चर में समझाई थी, है ना, जब मैं इंट्रोडक्शन बताया था ट्यूरिंग मशीन की। तो लास्ट लेक्चर में तो हमने सीधी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा था a पावर 3 n is greater than equal to 0, तो ये रेगुलर आई थी और मैंने आपको समझा दिया था भाई ये एक पाइप की तरह होता है ना। ये जो रेड मैंने निशान लगाया था, मतलब हम स्टेट्स में घूमते रहेंगे जैसे रेगुलर में एफए में हम घूमते थे, है ना, और लेबल कर लेते थे कि ये रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2 एंड सो ऑन। तो जहां से आपको चाहिए रिमाइंडर 0 चाहिए था, तो फिर हम लोग यहाँ पे ब्लैंक दे करके बाहर निकल सकते हैं। सो जस्ट लाइक अ सक्शन पाइप, ये खींच लेते हैं अपनी तरफ, ठीक है। आई थिंक सबको याद आ रहा होगा। और मैंने कुछ नोट भी समझाया था कि ट्रांजिशन फाइनल स्टेट पे कोई ट्रांजिशन नहीं देनी होती है आपको, क्योंकि जो भी आप ट्रांजिशन दोगे वो इग्नोर हो जाएगी। हमने नेक्स्ट पॉइंट में ये भी लिखा था, है ना। और इफ ट्यूरिंग मशीन एंटर्स एनी वन ऑफ द फाइनल स्टेट देन स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड ब्लाइंडली, ठीक है। सारी बातें मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में करी थी, ठीक है जी। तो फिर सेकंड क्वेश्चन देखा था a पावर 3 n is greater than equal to 1, तो ये सब आपको याद आ रहा होगा। अभी मेरे ख्याल से मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है। 3n plus 1 का मतलब सिंपली क्या था भाई, रिमाइंडर 0, ये रिमाइंडर 1, ये रिमाइंडर 2, तो रिमाइंडर 0 वाले से निकाल लेना बस, और क्या है ना। तो रिमाइंडर 0 वाले सॉरी रिमाइंडर 1 वाले से निकाल लेना, ये रिमाइंडर 0 1 ये 2, तो 1 ये देखो ये पाइप होगी ना, तो यहाँ से हम लोग अपना सक कर लेंगे, है ना, मतलब जो भी एक्सेप्ट करना होगा वो हम कर सकते हैं। आई थिंक ये सब बातें पता है आपको, मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाई। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करता भी, मैंने आज क्वेश्चंस कराने आपको काफी सारे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा था a प्लस बी का होल स्टार एंड सो ऑन, वो भी आपको सब याद आ रहा होगा। मैंने आपको बताया था भाई राइट 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 चलते चले जा रहे हो, सिर्फ राइट में ही चल रहे हो, तो पक्की बात है लैंग्वेज हमारी रेगुलर ही होगी, है ना। ट्यूरिंग मशीन अगर सिर्फ राइट ही चलती है, मतलब लेफ्ट टू राइट एक ही डायरेक्शन में चल रही है, पीछे नहीं आ रही है, तो चाहे वो रीड करे, मतलब रीड करके ऐसे छोड़ दे सिंबल को या राइट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इससे भाई, क्योंकि आपने जो भी राइट किया है आप उसको आके दोबारा देखोगे ही नहीं। तो दोबारा देखोगे नहीं तो फिर हम सोच ही नहीं सकते कि वो मेमोरी है ना। मेमोरी का मतलब कि आपने एक बार स्टोर किया तो उसको रिट्रीव तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे रिट्रीव करने का कोई है ही नहीं, ठीक है। आपको सब याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, प्लीज बार बार नहीं बोल रहा मैं चीजें, ठीक है। ओके, तो फिर वही बात है भाई, ये दोनों एकदम इक्विवेलेंट है मशीन्स, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मतलब ये ए को ये रहने दे राइट मूव करे, बी को बी रहने दे राइट मूव करे, यहाँ पे ए को 1 बना के राइट मूव कर रहा है, यहाँ पे बी को 0 बना करके राइट मूव कर रहा है। जो कर रहा है करने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ राइट जा रहे हैं। प्लीज ध्यान रखो, डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ राइट है। जब आप आके वापस उसको पढ़ते ही नहीं हो तो फिर टेंशन किस बात की लेते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला उससे, ओके। और मैंने भी क्लियर किया था कि कई स्टूडेंट्स के मन में आएगा कि 0+1 का होल स्टार एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं, ये प्लस बी का होल स्टार ही एक्सेप्ट कर रहा है ना, क्योंकि हम ए को पढ़ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं या बी को पढ़ पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिर हमने कि बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन कराया था, मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर किया था कि ए प्लस बी का होल स्टार है आगे। तो एक तरीका तो ये है ना, हमारे हम ट्यूरिंग मशीन ऐसे बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था भाई, ए आर करते चले जाओ, है ना, मतलब जो भी पहला आपने पढ़ा उसको ये रहने दो, राइट मूव करके फाइनल सेट पे आ जाओ। फाइनल सेट पे आने का मतलब, अब देखो मैंने ब्लैंक वगैरह कुछ नहीं पढ़ाया, तो इसका मतलब क्या, अब आप फाइनल पे आ चुके हो तो उसके बाद स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना ही होना है, ब्लाइंडली एक्सेप्ट होना है। मतलब अगर आपने शुरू में स्ट्रिंग में ए पढ़ लिया तो उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखी जाएगी भाई, ए प्लस बी का होल स्टार। तो प्लीज याद रखना है भाई, अगर पीछे ब्लैंक है हमारे पास, अगर ब्लैंक के मूव से आप फाइनल सेट पे आते हो तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर बिना ब्लैंक के आप फाइनल पे आ रहे हो तो इसका मतलब आपको जो भी, जैसे सिग्मा अगर ए बी है तो ए प्लस बी का होल स्टार पीछे चिपका देना, और अगर सिग्मा ए है तो फिर ए स्टार पीछे चिपका देना। तो ऐसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया था आपको, शॉर्टकट्स मैं आपको समझा रहा हूँ ना। ए आर मतलब ए को ए रहने दिया, राइट मूव करे और फाइनल पे आ चुका है। तो अब जो भी था, जो मतलब हमने ए पढ़ के आया है ना, तो ए के पीछे आप ए प्लस बी का होल स्टार चिपका देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको सब याद आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, और लेकिन यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हम लोग ब्लैंक पढ़ के आए हैं ना भाई, है ना, ब्लैंक को ब्लैंक रहने दे रहे हैं, राइट मूव कर रहे हैं और फाइनल पे आ रहे हैं। तो फिर इसका मतलब क्या, इसमें लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ ए होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैंक पढ़ लिया उसके बाद आप फाइनल पे आए, तो अब स्ट्रिंग के बीच में कभी ब्लैंक नहीं आता। मैंने आपको बहुत बार समझाया था भाई, ब्लैंक डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा, ब्लैंक डज नॉट बिलोंग टू सिग्मा। अगर ब्लैंक सिग्मा को बिलोंग ही नहीं करता तो इसका मतलब जब आपने ब्लैंक पढ़ा तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, हमारा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए हम पीछे एक्स्ट्रा कुछ जोड़ेंगे नहीं। जैसे यहाँ पे हम ए प्लस बी का होस्टर चिपका रहे थे, यहाँ पे ए स्टार चिपका रहे थे, क्यों? क्योंकि हमने ब्लैंक नहीं पढ़ा था। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लैंक पढ़ के तो उसमें स्ट्रिंग हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है जी। तो आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना कि ए आर है तो सिर्फ सिंगल ए एक्सेप्ट होगा, नहीं जी नहीं, ए प्लस ए के पीछे ए प्लस बी का होस्टर एक्सेप्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ब्लैंक वाली बात थी तो इसलिए सिंगल ए हम एक्सेप्ट करेंगे और कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे ये चीज भी समझाई थी आपको, फाइनल सेट पे हमने मूव दे दिया
कोई फर्क नहीं पड़ना भी, मैंने आपको समझाया था फाइनल स्टेट पे मूव देने का कोई मतलब ही नहीं होता, वो सारे के सारे मूव्स इग्नोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी वही हमारी लैंग्वेज रहेगी ए प्लस बी का होस्ट और ये दोनों इक्विवेलेंट थी। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा सब, पता नहीं क्यों मैं इतना रिपीट कर रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं थी वैसे मेरे को रिपीट करने की। अच्छा ये क्या कर रहा है भाई, ए आर मतलब जितने छोड़ते जा रहा है, बी पढ़ते ही बी को बी दे रहा है, राइट मूव करके फाइनल स्टेट पे आ रहा है। तो बस वही बात है भाई, अब देखो फाइनल पे आ रहा है ना, यहाँ पे ब्लैंक वाला चक्कर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो था ये कितने भी ए पढ़ सकता है, उसके बाद एक भी पढ़ना, तो ए स्टार बी से आप फाइनल पे आ रहे हो ना, और उसके बाद फिर ए प्लस बी का होस्ट पीछे चुपचाप से चिपका दो, है ना। और वही बात है, राइट राइट सिर्फ राइट राइट चल रहे तो इसके अंदर रेगुलर ही लैंग्वेज होगी, तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ, है ना। तो आपके दिमाग में टेंशन आएगी नहीं। एक बार देख लेना भाई, शॉर्टकट है, बहुत ब्यूटीफुल शॉर्टकट है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चल रही है ट्यूरिंग मशीन, सिर्फ लेफ्ट टू राइट ऐसे चल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये रेगुलर लैंग्वेज ही एक्सेप्ट कराएगी, इससे फालतू मतलब CFL विच इज नॉट रेगुलर या CSL विच इज नॉट CFL इस टाइप से लैंग्वेज वो एक्सेप्ट नहीं करा पाएगी, सिर्फ और सिर्फ रेगुलर करा पाएगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे फिर वही बात है, रेगुलर है तो फिर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे, तो जस्ट ट्रीट इट लाइक ए ऑटोमेटा। तो ये जो ए आ रहा है आप यहाँ से ये हटा सकते हो, ये भी हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए को ए रहने दे रहे हैं, है ना, और फिर यहाँ पे बी को बी रहने दे रहे हैं एंड सो ऑन। तो ऑटोमेटा में ऐसे करते थे ना, ए को ए रहने देते थे, बोलते तो नहीं थे राइट मूव करो, क्यों, क्योंकि वहां पे सीधा लेफ्ट राइट ही मूव करते थे। तो एंड सो ऑन, इस बात आपको पता भी, जितना बोलूंगा उतना बर्बाद होगा कुछ। ठीक है जी, तो ये ए स्टार बी सीधा एफ ए की तरह इमेजिन करो, ये ए स्टार बी और फिर पीछे ए प्लस बी का होस्ट चिपकाना पड़ेगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, क्रक्स को पकड़ो, जो मेन क्रक्स है ना उसको पकड़ो फटाफट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हमने यहाँ पे समझा था, ये ए आर बी बी आर और फिर ए एल और बी बी एल। ठीक है जी, तो राइट और फिर लेफ्ट, तो आई थिंक ये सब मैंने आपको समझाया था भाई, इसकी क्या लैंग्वेज है एंड सो ऑन। तो यहाँ से हमारे को एक बड़ी ब्यूटीफुल बात समझ में आई थी कि अगर सिर्फ राइट राइट मूव करते चले जाएं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि मतलब राइट राइट मूव करेंगे तो रेगुलर आएगी, बट राइट लेफ्ट दोनों मूव करके भी हम लोग रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो ये मत बोल देना कि ट्यूरिंग मशीन अगर दोनों डायरेक्शन में चल रही है, राइट भी चल रही है लेफ्ट भी चल रही है, तो फिर वो रेगुलर नहीं कराएगी एक्सेप्ट, ऐसा नहीं है, वो रेगुलर भी करा सकती है। मैंने आपको प्रॉपर प्रूफ किया था एंड सो ऑन, आपको याद आ रहा होगा, प्लीज मैं यहाँ पे चीजें रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा होगा भाई, है ना। ये सब मैंने समरी वमरी और सब अच्छे से आपको ढंग से समझाया था कैसे काम हो रहा है एंड सो ऑन, प्लीज आप ये सब याद आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। ठीक है जी, अच्छा फिर ये नोट मैंने आपको समझा दिया था कि फ्री हेड इज अलाउड टू मूव ओनली इन वन डायरेक्शन, देन ट्यूरिंग मशीन इज इक्विवेलेंट टू FA, दैट इज नाउ दिस मॉडिफाइड ट्यूरिंग मशीन विल एक्सेप्ट ओनली regular languages. ठीक है जी, so in gate if turing machine came and LM find, then simply see if only one direction movement then LM is regular but vice versa not true। मतलब अगर दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट है तो ये जरूरी नहीं कि वो रेगुलर नहीं होंगी, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो रेगुलर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, हार्डली मैटर्स। मैंने आपको प्रीवियस इस एग्जांपल में ढंग से प्रूव कर दी थी ये सारी बातें। ठीक है जी, तो अब आपको शायद सब याद आ गया होगा मेरे ख्याल से, मेरे को ज्यादा और बोलने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने आज के लेक्चर की स्टार्टिंग पे। तो अब यहीं से आप समझ लो भाई, अभी तक हमने सारे रेगुलर की बातें करी है, अब एक दो एग्जांपल में CFL के दिखा दूंगा, फिर एक आधा एग्जांपल CSL का दिखा दूंगा। ठीक है, तो देखो भाई अब ये एग्जांपल हमारे सामने आ रहा है CFL का। ठीक है, तो CFL की बात करते हैं, a पावर n b पावर n n is greater than equal to 1। बताओ भाई कैसे एक्सेप्ट कराएंगे। देखो बहुत सिंपल है, लॉजिक पहले तो समझो। देखो लॉजिक क्या होगा, स्ट्रिंग समझो जैसे ट्रिपल A ट्रिपल B। ठीक है, और यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, आजू बाजू सारे ब्लैंक्स होंगे। ठीक है जी, तो कैसे शुरू करेंगे, मैं क्या करूंगा, मैं इस A को X बनाऊंगा और राइट में मूव करूंगा, किसकी तलाश में, पहले B की तलाश में। जैसे ही पहला B मिलेगा मैं उसको Y बनाऊंगा और पीछे मूव करूंगा, किसकी तलाश में, A की तलाश, X की तलाश में। ठीक है, जैसे ही X मिलेगा तो मैं आगे आकर के फिर वही सेम कहानी रिपीट करूंगा, क्या, A को बनाऊंगा X, आगे मूव करूंगा किसकी तलाश में, B की तलाश में। जैसे ही B मिलेगा मैं उसको बनाऊंगा Y और फिर पीछे मूव करूंगा X की तलाश में। जैसे मेरे को X मिल जाएगा तो फिर मैं आगे मूव करूंगा और देखूंगा A, तो फिर वो सेम टू सेम कहानी रिपीट, मतलब A को बनाएंगे X, आगे मूव करेंगे B की तलाश में। जैसे भी मिलेगा हम उसको बनाएंगे Y, पीछे मूव करेंगे X की तलाश में। जैसे X मिलेगा आगे गए, X पढ़ते हम लोग आगे बढ़े और आगे बढ़ते ही हमारे को Y मिल गया। अभी तक तो A मिल रहा था तो मैं उसको काट के आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं अब आगे बढ़ा मेरे को मिला Y, तो Y मिलते मेरा दिमाग घूम जाएगा, मैं कहूंगा अच्छा इसका मतलब A सारे खत्म हो चुके हैं। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा चेकिंग करने के लिए कि सारे के सारे Y आगे मेरे को मिलने चाहिए, कोई B नहीं मिलना चाहिए। अगर B मिल गया है इसका मतलब A हमारे खत्म हो चुके हैं, B हमारे पास फालतू रखे हुए हैं, और अगर B फालतू रखे हुए हैं तो भैया इसका मतलब दिक्कत है, ये A और B बराबर नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब बस अगर सारे सारे मेरे को Y ही मिलेंगे तो बस फिर मैं अपना यू कैन से एक्सेप्ट कर सकता हूँ। रफली मैंने लॉजिक समझा दिया, अभी लिखूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, लॉजिक अच्छे से समझ लो। अगर आपको जरा सा भी डाउट है मैं प्लीज बार बार रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा, आप वीडियो को रिवाइंड करके आराम से दोबारा से सुन लो जो मैंने सारी बातें बोली हैं। ठीक है, रफली
अगर आपको फिर भी समरी चाहिए तो रफली ऐसे बोलूंगा, ए को काटो x बनाओ आगे बढ़ो, बी को काटो y बनाओ पीछे आओ, ए को काटो x बनाओ आगे बढ़ो, बी को काटो y बनाओ, फिर पीछे आओ, ए को काटो x बनाओ आगे बढ़ो, बी को काटो y बनाओ, और उसमें जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा देख लेना, सारा कुछ खत्म है मतलब यहाँ पे ए जो थे वो सारे x बन चुके हैं, बी भी सारे y बन चुके हैं, तो हमारा हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड। बस सिंपल बात है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं, ट्यूरिंग मशीन बनाते हैं। और बार बार मैंने आपको समझाया था प्रीवियस लेक्चर में भी, फाइनल स्टेट से आपको मूव्स नहीं दिखाने, तो फाइनल स्टेट का मतलब स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड, तो बहुत ध्यान से फाइनल स्टेट बनाना। ठीक है, जल्दबाजी मत करना। चलो शुरू हो जाओ फटाफट। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे इसको। तो मैं क्या करता हूँ, ये एक बार हटा देता हूँ और दोबारा से लिख लेता हूँ, है ना, ताकि हमारे को दिक्कत ना आए। ये एक बार हटा देते हैं, नोट डाउन कर लेना, आपने प्लीज कर लेना नोट डाउन। ठीक है जी, अब मैं दोबारा से लिख लेता हूँ और साथ साथ चलाएंगे। देखो सबसे बेस्ट वे आउट ट्यूरिंग मशीन बनाने का क्या है, जैसे मैं आपको पीडीए में समझाता था। ठीक है, सबसे बेस्ट वे आउट क्या होता है भाई, सबसे बेस्ट वे आउट होता है आप स्ट्रिंग ले लो और स्ट्रिंग लेने के बाद आप साथ साथ मूव्स लिखने की कोशिश करो। ठीक है जी, तो इनिशियल स्टेट पे हम खड़े होंगे, है ना, इनिशियल स्टेट पे खड़े होंगे, हमने पढ़ा होगा ए, तो फटाफट लिखते चले जाओ, है ना, या तो डेल्टा मूव्स लिख लो या सीधा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम ज्यादा अच्छा लगता है मेरे को और आपको भी अच्छा लगेगा ही। और एक काइंड सजेशन भी मैं दे देता हूं, अगर डेल्टा मूव्स आते हैं, रादर गेट एग्जाम में क्वेश्चन डेल्टा मूव के ही आए हैं, टेबल बना करके दे रखी थी एंड सो ऑन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, और आप फटाफट पहचान कर लोगे क्या है, क्योंकि स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में पहचान करना ज्यादा आसान है बजाय के डेल्टा मूव से। डेल्टा मूव से ज्यादा आपको इमेजिन नहीं होगा कैसे कर रहे हैं एंड सो ऑन, और मैंने इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में डेल्टा मूव आपको लिख के दिखाई नहीं है, बेसिक सा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है तो आप उसको डेल्टा मूव में कन्वर्ट एक झटके में कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको डाउट है जरा सा भी, तो ये देखो जैसे मैंने ये पढ़ाया था, तो आप इसको डेल्टा मूव में कैसे चेंज करोगे, देखो बहुत सिंपल है। हाँ जी, तो इसके लिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ, हम क्या बोलेंगे, डेल्टा क्यू नॉट ए दैट विल बी Q1 ए आर, फिर डेल्टा क्यू नॉट बी Q1 बी आर, है ना, ए को ए रहने दिया, राइट मूव करा एंड ऑन, फिर डेल्टा Q1 ए that will be Q1 सॉरी Q नॉट AL, है ना, उसके बाद फिर डेल्टा Q1 B Q नॉट BL। ठीक है, यहां से बस ऐसे ऐसे बना सकते हो, और फिर डेल्टा Q1 ब्लैंक Q2 ब्लैंक R, That's it। ठीक है, ये लिख दिए, लिखने की जरूरत ही नहीं थी भाई, कॉमन सेंस से आपको ये सब आता होगा, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा जस्ट फॉर सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैंने आपको करके दिखा दिया। तो अगर ऐसे डेल्टा मूव्स आ जाते हैं ना गेट एग्जाम में, तो आपको टेंशन नहीं लेनी भाई, आपको अगर समझ में आ रहा है यहाँ से देख करके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको चेंज करो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में, फटाफट से आंसर कर लो। ठीक है, जैसे पीडीएफ में करते थे बिल्कुल वैसा भी, है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सब बातों पे। चलो आ जाओ फटाफट, तो यहीं पे मैं आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, हम चाहेंगे तो उसको डेल्टा मूव में आराम से बाद में कन्वर्ट कर लेंगे, बट विजुअलाइज इससे बहुत ब्यूटीफुल होगा। ठीक है, हाँ जी, तो क्यूनट पे खड़े हैं, ए पढ़ा, तो क्या करेंगे भाई, ए को क्या बनाना है भाई, एक्स बनाना है और राइट मूव करना है। हाँ जी, तो फिर क्यू और राइट मूव करेंगे तो ऑब्वियसली क्यू नोट पे तो रहेंगे नहीं, अगर आप क्यू नोट पे रहेंगे तो ए के बारे में सारे ए को एक्स बना के आगे भाग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हमारे को माइंड मेकअप बदल गया, तो इसलिए हम स्टेट चेंज करेंगे। हाँ जी, तो क्या बोलेंगे जी, क्यू नोट पे हर एक बात का रीजन आना चाहिए, रीजन नहीं आता तो फिर मजा नहीं आएगा आपको काम करने का। ठीक है, और आप ये भी समझ पा रहे हो हम एक्स और वाई यहाँ पे क्यों बना रहे थे, अगर एक्स और वाई ना बनाते तो फिर पता कैसे लगता है कि कौन सा ए पढ़ा है और कौन सा ए नहीं पढ़ा है, ऐसी कौन सा भी पढ़ा है और कौन सा भी नहीं पढ़ा है। अब ये ए को एक्स बनाने का मतलब क्या है कि इस ए को हम लोग पढ़ चुके, तो हम इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने एक्स बनाया, और यहाँ पे बी को वाई बनाने का कारण ये होगा कि हम इस बी को पढ़ चुके हैं। चलो ठीक है जी, इतना तो आपको कॉमन सेंस से आ रहा होगा। चलो ठीक है, तो क्यू नोट पे खड़े हैं, हमने क्या पढ़ा है जी, एक्स ए पढ़ा है, सॉरी ए पढ़ा है। हाँ जी, तो ए को क्या बनाना है भाई, ए को बनाना है जी एक्स, और कहाँ मूव करना है, राइट। ठीक है जी, और फिर हम आगे यहाँ पे, तो ये स्टेट कौन सी होगी भाई, Q1, है ना, हम अपना माइंड मेकअप अब चेंज कर रहे हैं। अच्छा, Q1 का क्या काम होगा, कॉमन से सोचो, Q1 का काम होगा बी की तलाश करना, तो ये सारे ए को स्किप करता करता आगे बढ़ता चला जाएगा, इसको कोई मतलब नहीं है इसे, इसकी ए देखते ही आंखें बंद है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो Q1 क्या करेगा जी, ए को ए रहने देगा, राइट मूव करेगा। ये सेल्फ लूप क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि Q1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो इस ए को भी स्किप करेगा, इस ए को भी स्किप करेगा, है ना, और फिर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे ही Q1 ने पढ़ा B, तो इस B को क्या बनाएगा जी, Y, और पीछे मूव करने की कोशिश करेगा। ठीक है जी, हाँ जी, तो जैसे ही Q1 ने पढ़ा B को बनाएगा Y, और पीछे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। वही बात है भाई, ऑब्वियसली स्टेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, जैसे जैसे माइंडसेट चेंज होगा आपको स्टेट बदलनी है, मैं आपको हमेशा समझाता हूँ। ठीक है जी, तो Q1 ने पढ़ा B,
बी को बनाया इसने y और लेफ्ट में मूव करेगा। ठीक है जी, अब हम आगे कोई और नई स्टेट Q2 पे। ठीक है जी, अब बताओ Q2 क्या करेगी। तो मैं एक बार ये हटा लेता हूँ, ये थोड़ा गंदा गंदा लग रहा है ना, फिर थोड़ा ठीक ढंग से अपना काम कर लेंगे। हाँ जी, तो Q1 ने बनाया बी को y और लेफ्ट मूव करा, तो लेफ्ट मूव करा तो मतलब यहाँ पे आ गए, और हमारी स्टेट कौन सी हो चुकी है जी, Q2 हो चुकी है। अच्छा जी, अब Q2 को क्या करना है भाई, Q2 को किसकी तलाश होगी, आप कॉमन से गेस कर पा रहे होगे, x की तलाश होगी, है ना। तो Q2 जितने भी a आएंगे वो सारा छोड़ता छोड़ता चुपचाप से लेफ्ट 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 करता चला जाएगा। तो लो जी, हम क्या करते हैं, Q2 पे खड़े होके क्या बोलेंगे, जितने भी a मिलेंगे a को a रहने देना, लेफ्ट मूव करना। ठीक है जी, सारे a पढ़ते आंखें इसकी बंद है, ये सारा लेफ्ट 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 चलता चला जाएगा। क्या मिलेगा इसको, किसकी तलाश होगी, x की। जैसे ही Q2 को x मिलेगा, आप कॉमन सेंस से बताओ क्या होगा भाई, जैसे ही Q2 को मिला x, यहां तक आ जाएगा ना, देखो ये भी Q2 पढ़ लेगा, ये जैसे ही Q2 को मिलेगा x, इसका दिमाग घूम जाएगा, कहेगा अच्छा जी अब तो अगला a जैसे ही आप पढ़ोगे तो उसको x बना करके राइट मूव करना। ये काम किसका था, Q0 का था, है ना। Q0 क्या करता था, a को x बनाता था, राइट मूव करता था, तो मतलब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग पीछे। हाँ जी, तो हम क्या बोलेंगे, Q2 ने सारे a स्किप कर दिए, a को रहने दिया, लेफ्ट मूव करा, लेकिन जैसे ही इसको x मिला, x को ये x ही रहने देगा, छेड़ेगा थोड़ी इसको, है ना, x को x रहने देगा और राइट मूव करेगा। राइट मूव करते ही ये यहाँ पे अब कौन आके खड़ा होगा भाई, Q0 खड़ा होगा ना, क्योंकि हमारी स्टेट Q0 हो चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया, ये देखो Q2 ने क्या किया था, आराम आराम से चलो, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। Q2 यहाँ पे आके खड़ा हो गया था ना भाई, है ना, Q1 ने B पढ़ा था, B को Y बनाया था, लेफ्ट मूव करा था। तो अब हम Q1 ने B पढ़ा था, B को Y बनाया था, लेफ्ट मूव करा था, और Q2 स्टेट पे आ गया था, ये हम खड़े हैं। हाँ जी, तो Q2 ने A पढ़ा था, छोड़ दिया, यहाँ पे भी Q2 ने A पढ़ा, छोड़ दिया, फिर यहाँ पे Q2 ने पढ़ा X। जैसे ही Q2 ने पढ़ा X, तो ये क्या कहेगा कि नहीं जी नहीं, अब तो अगला जो भी होगा वो हम Q0 से ही पढ़वाएंगे, क्योंकि Q0 ने फिर A पढ़ना है, X बनाना है, तो इसलिए हम लोग इधर आ चुके हैं। आई थिंक समझ चुके होगे भाई, सिंपल बात है एकदम, कुछ नहीं है इनमें। ठीक है जी, अब आ जाओ वापस अपनी बात पे। ठीक है, अभी ये सब हटा रहा हूं मैं। हाँ जी, और हम यहाँ पे खड़े हैं कैसे, Q0 से, तो शुरू हो जाओ। Q0 ने पढ़ा A को बनाएगा X, राइट मूव करेगा। ठीक है जी, लो जी, और किधर आ गए जी हम लोग, Q1 स्टेट पे आ गए। Q1 ने जितने ही पढ़ने थे सारे सारे छोड़ के आगे बढ़ गया। अब देखो खास बात, Q1 ने पढ़ लिया Y, तो कॉमन सेंस से सोचो, Q1 को तलाश किसकी थी, B की तलाश थी, तो जितने भी Y आएंगे बीच में सारे सारे छोड़ते चला जाएगा, इसको क्या टेंशन है। तो एक मूव डालो ना, ये हमने मूव नहीं डाल रखा था तो डालो। Q1 ने पढ़ा Y को रहने देगा Y और राइट मूव करेगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ जी, तो अब इधर आगे, अब जो इसको तलाश थी, Q1 को तलाश थी B की, इसको मिल गया है B, तो ठीक है जी। अब ये B को क्या बनाएगा जी, Y बनाएगा और लेफ्ट में मूव करेगा। लेफ्ट मूव करेगा तो किस स्टेट पे आएगा, Q2 पे आएगा, आपको याद आ रहा होगा। तो लो जी, अब मैं क्या करता हूँ, Q2 स्टेट पे आ गया हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पे हमने अभी अभी हम कहाँ खड़े थे, Q1 पे खड़े थे। Q1 ने पढ़ा था B को बनाया था Y, लेफ्ट मूव करे थे, तो यहाँ पे आके हम खड़े हो गए किस स्टेट से, Q2 से। अब देखो Q2 ने पढ़ा Y, अभी तक मैंने Q2 से Y नहीं पढ़वाया था, लेकिन Q2 Y भी पढ़ सकता है, तो इसको तो कुछ है ही नहीं, इसको तो तलाश किसकी है भाई, X की तलाश है। जैसे X मिलेगा, राइट मूव करके Q0 स्टेट पे आ जाएगा। तो अभी इसने पढ़ा है Y, तो Y को ये इग्नोर मार के आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब लेफ्ट में चलता चला जाएगा। आगे क्या मतलब, पीछे आएगा, पीछे आ रहा है ना ये, हाँ तो लेफ्ट आएगा। हाँ जी, तो फिर एक मूव हमारे को देना पड़ेगा, अभी तक मैंने दिया नहीं था, क्या, Y। Q2 ने पढ़ा Y को रहने देगा Y और कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट। ठीक है जी, हाँ जी, तो छोड़ता गया, तो Q2 छोड़ता गया, सारे जितने भी Y रादर एक ही भाई मिला, इसने छोड़ दिया, A मिला, A को भी छोड़ दिया इसने, ये मूव चलाया इसने। अच्छा जी, उसके बाद फिर इसको मिल गया X। ठीक है, तो ये सब हटा रहा हूं मैं ताकि थोड़ा सा अपना काम आसान रहे। हाँ जी, तो फिर इसको Q2 को क्या मिल गया जी, X। जैसे ही X मिल गया, ये यहाँ पे Q2 आया होगा ना, चलते चलते लेफ्ट चलते चलते Q2 आ गया, Q2 को मिला X को X रहने देगा, राइट मूव करेगा और स्टेट आ जाएगी जी Q0। ठीक है जी, Q0 पे आ गए। अच्छा जी, अब बताओ, अब मैं क्या करूं, Q0 ने पढ़ा A, जैसे ही Q0 ने पढ़ा A को बनाएगा X, राइट मूव करेगा। ठीक है जी, लो जी, बना दिया मैंने X, राइट मूव करा। हाँ जी, तो राइट मूव करा तो फिर कहाँ आ गए हम लोग, Q1 स्टेट पे आ गए। Q1 को आपको पता है भाई, जितने भी A मिले थे सारे स्किप करने थे, A तो इसको कोई मिला ही नहीं, तो कोई बात नहीं, जो भी है आप चलो, Y को Y ने देगा, राइट मूव करेगा। ठीक है जी, सारे के सारे Y इसने पढ़ लिए, खत्म कर लिए। अब जैसे इसको मिला, क्योंकि इसको B की तलाश थी, जैसे इसको मिला B को ही क्या बनाएगा जी, Y, है ना, B को बनाएगा Y और लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है जी, तो Q1 चल रहा था ना यहाँ पे, इसने इधर आ गए, है ना, तो इस यहाँ पे फिलहाल Q1 था, तो Q1 ने B पढ़ा था, B को इसने बनाया Y और लेफ्ट मूव करे, लेफ्ट में आए और किस स्टेट पे, Q2 स्टेट पे आ गए। अब Q2 ने क्या करना है जी, जितने भी Y मिलेंगे सारे छोड़ता छोड़ता चलता चला जाएगा, किसकी तलाश में, X की तलाश में। तो ठीक है जी, X मिल गया इसको। ठीक है जी, चलते चलते Q2 यहाँ पे आके खड़ा हुआ।
है ना, ये सब छोड़ता आया, वाई 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 छोड़ता आया, ए तो इसको मिला ही नहीं, कोई बात नहीं, नहीं मिला तो नहीं मिला, वाई तो मिल रहे थे ना, तो वाई को सारे स्किप करता करता पीछे आता चला गया। ठीक है जी। अब जैसे ही Q2 को मिला x, इसने क्या करना है, x को x रहने देगा, राइट मूव करेगा। प्लीज ये चीज ध्यान रखना भाई, x को x रहने देगा, राइट मूव करेगा। जैसे ही राइट मूव करेगा और किस स्टेट पे आएगा जी, Q0 स्टेट पे आएगा। तो यहाँ पे, ओ सॉरी फॉर दैट, हाँ जी, तो यहाँ पे आके खड़ा हो गया कौन, Q0। इस बात को आराम से समझ पा रहे हो कि नहीं? Q2 ने जितने भी वाई मिले थे सारे के सारे वाई छोड़ता छोड़ता पीछे चलता चला गया, पीछे चलते चलते इसको मिल गया x, क्योंकि Q2 को x की तलाश होती थी। जैसे ही x मिला, x को x रहने दिया, राइट मूव करा, और राइट मूव करा तो किस स्टेट पे आया, Q0 स्टेट पे आया। Q0 ने पढ़ लिया y, Q0 ने पढ़ लिया y, इसका मतलब a सारे के सारे खत्म हो चुके हैं। इस बात की डायरेक्टली हमारे को गारंटी मिल चुकी है। तो गारंटी मिल चुकी है, तो अब Q0 को पढ़ाओ ना भाई, तो आपको समझ में आएगा, पढ़ाओ भाई। तो वो अभी तक हमने मूव नहीं दे रखा, तो अब मैं यहाँ मूव देता हूँ। Q0 ने पढ़ लिया y, तो क्या करेगा अभी Q0, y को y रहने देगा, आगे मूव करता चला जाएगा। ठीक है जी, तो Q0 ने पढ़ा y, y को y रहने देगा, राइट मूव करेगा। अब बताओ स्टेट चेंज करूं कि Q0 पे ही घुमा दूं? नहीं जी नहीं, अगर आपने Q0 पे ही घुमा दिया तो फिर ये y के बाद फिर a भी पढ़ने की इजाजत आ जाएगी। समझ पा रहे हो? तो मतलब ये देखो खिचड़ी बन जाएगी फिर, a b b b और उसके आगे कुछ a's होते तो आप वो a भी पढ़ा लेते, तो दिक्कत हो जाती है। तो माइंडसेट चेंज करना भाई। अब माइंडसेट आपका वो नहीं है कि काटना पीटना, वो सब नहीं है। अब आपका माइंडसेट क्या है जी, जितने भी y हैं सारे y को इग्नोर करते करते ब्लैंक पे आओ। और अगर आपको ब्लैंक आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, मतलब x और y बराबर, मतलब a और b बराबर थे, नहीं तो नहीं थे। ठीक है, तो सिंपल बात है, अब माइंडसेट चेंज है, अब आपको ब्लैंक की तलाश है। ठीक है, और y जितने भी आएंगे सारे इग्नोर मार मार के आगे आगे बढ़ते चले जाना है। तो Q0 ने पढ़ा y को y रहने दिया, राइट मूव करा। ठीक है जी, और स्टेट हम कर लेते हैं से Q3, Q3 इज आवर स्टेट। ठीक है जी, तो Q0 ने पढ़ा था y को y रहने दिया, राइट मूव करे, और किस स्टेट पे आ गए, Q3। अब Q3 जितने भी y मिलेंगे सारे के सारे y को इग्नोर करता करता आगे बढ़ता जाएगा, किसकी तलाश में, ब्लैंक की तलाश में। ठीक है जी, तो अब Q3 क्या करेगा जी, Q3 को जितने भी यू कैन से y मिलेंगे, y को y रहने देगा और राइट में मूव करता चला जाएगा, चुपचाप चलता चला जाएगा। अच्छा, जैसे ही Q3 पे खड़े होके ब्लैंक मिला, ब्लैंक को ये ब्लैंक रहने देगा, राइट जाओ लेफ्ट जाओ आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम Q4 स्टेट पे आ जाएंगे, विच विल बी आवर फाइनल स्टेट। बस दैट्स इट। ठीक है, तो कितना इजी और कितना बेसिक सा था। छोटा कर देता हूँ ताकि एक स्क्रीन पे आ जाए, आप नोट डाउन आराम से कर सको। लो भाई आराम से नोट डाउन करो। ठीक है, कुछ भी नहीं था, थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे चीजें तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएंगी, रटोगे तो भैया कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो आराम आराम से देखो, बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास टेक्निकलिटी थी नहीं, बहुत सिंपल है। बहुत सारे लोगों को बड़ी मुश्किल लगती है ट्यूरिंग मशीन बनाने, लेकिन मेरे हिसाब से डेड सिंपल है, अगर आपके लॉजिक साफ है तो। लॉजिक ही साफ नहीं तो फिर हम करेंगे क्या? ठीक है, चलो आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, है ना। और ये बात समझो भाई, Q3 ने अगर Q0 ने y पढ़ा तो इसका मतलब a हमारे खत्म हो चुके हैं, इस बात की गारंटी है। प्लीज इस बात को समझो, Q0 ने पढ़ा y मतलब a हमारे सारे खत्म हो चुके हैं, और इसको सारे y ही मिले आगे, Q3 को सारे y ही मिले हैं और कुछ नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है भाई, b भी सारे खत्म हो चुके हैं। और अगर x a भी खत्म है और b भी सारे खत्म है, मतलब दोनों के दोनों बराबर निकले। इसलिए फिर मैंने बोल दिया Q3 ने जैसे ही Q3 जितने भी y होंगे सारे छोड़ता चला जाएगा, और जैसे ब्लैंक मिलेंगे ये फाइनल Q4 पे आके हॉल्ट कर लेगा। ठीक है, ट्यूरिंग मशीन विल एक्सेप्ट दिस स्ट्रिंग। अच्छा, अब कुछ बेसिक से सवाल बनेंगे जो आपके मन में आ सकते हैं, आप मेरे को जरा समझाओ। सपोज कर लो मैंने दे दिया AAA4Bs, बताओ जरा, अगर आपका लॉजिक ये सब क्लियर हो गया तो मुझे बताओ कहां पे फंसोगे। ऑब्वियस ही बात है, डेड कॉन्फ़िगरेशन आएगी, हम लोग फंस जाएंगे, तो बताओ कहां पे फंसेंगे। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो देखो, इसको आपने x बनाया, इसको आपने y बनाया, पीछे आए, इसको आपने x बनाया, इसको आपने y बनाया, पीछे आए, इसको आपने x बनाया, इसको आपने y बनाया, पीछे आए। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा एकदम, है ना। तो जो y बना करके पीछे आने वाली कहानी है, हम Q2 से आ रहे थे, है ना, और Q2 ने, ये देखो Q2 यहाँ पे हम ये Q2 ने पढ़ा होगा, ये Q2 ने, जैसे ही Q2 ने x पढ़ा था, ये देखो जैसे ही Q2 ने x पढ़ा था तो x को x रहने देता था, राइट मूव करता था, और हम लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए किस स्टेट से, Q0 ने पढ़ लिया y, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम क्या कहेंगे भाई, ए हमारे सारे खत्म हो चुके थे, ए हमारे खत्म हो चुके थे, तो फिर हमने क्या करा भाई, Q3 स्टेट पे y को y रहने दिया था, राइट में मूव करते गए थे, चलते चलते बाय चांस Q3 ने पढ़ लिया b, और Q3 को b पढ़ने की मैंने इजाजत दे ही नहीं रखी थी, तो बस हम लोग फंस गए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड, डेड कॉन्फ़िगरेशन में हमारी ट्यूरिंग मशीन आ जाएगी, और क्या हुआ, मूव क्या था, डेल्टा Q3B, ये मूव मेरा मिसिंग था, तो बस हम लोग फंस गए। ठीक है, तो स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। आई थिंक समझ में आ गया होगा।
जरा सा भी डाउट है तो प्लीज, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंकली बोलूं तो दीज आर नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेट, बट स्टिल मैं करा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आइडिया रहे, ऐसा ना लगे कि सर ने ट्यूरिंग मशीन हमारे को पढ़ाई नहीं है। थोड़ा सा फ्लेवर, थोड़ी सी फीलिंग तो लो ना चीजों की। हमेशा समझाता हूँ इंटरेस्ट तो डेवलप करो पहले चीजों में। मैं ऐसे ही बताऊं ना आपको ट्यूरिंग मशीन क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती और कुछ कुछ एग्जांपल्स ना दिखाऊं तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर मैं डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी पढ़ाऊंगा भी ना तो भी आपको सिर के ऊपर से जाएगी, है ना। और मोस्ट ऑफ द टीचर्स यही करते हैं, ये सब चीजें बताते नहीं है और सीधा अपना डिसाइडेबिलिटी अनडिसाइडेबिलिटी टॉपिक शुरू कर देते हैं, ये कर सकती ट्यूरिंग मशीन ये नहीं कर सकती, तो वो कोरे रट्टे वाली बात है। मैं आपको सीधा ब्लाइंडली रटवाना नहीं चाहता कुछ, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम मैं आप लोगों के साथ लगा रहा हूँ और ताकि आपके माइंड में चीजें फिट रहे और कुछ नहीं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो Q3 ब्लैंक, Q3 ने पढ़ा B, सॉरी Q3 ने पढ़ा B, ये वाला मूव हमारे पास मिसिंग है इसलिए नहीं चल पाया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना भाई? देखो x, A को x बनाया, राइट मूव करे, फिर B को y बनाया, फिर लेफ्ट मूव करे एंड सो ऑन, ऐसे हम लोग चलते चले जा रहे थे और चलते चलते x और y सारे अपना काट लिए, x और y बराबर हो चुके थे, है ना, मतलब x और y हम काट चुके थे। उसके बाद फिर जैसे ही हमने ये y पढ़ा था तो फिर हम लोग मतलब b को y बनाया। देखो Q1 ने B पढ़ा था, B को Y बनाया था, लेफ्ट मूव करा था, तो ठीक है हमने लोग इमेजिन करो ना। देखो अब शुरू से मैं सारा आपको समझाऊंगा, A को X बनाया, फिर Q1 स्टेट पे आए, फिर Q1 ने A पढ़े सारे छोड़े एंड जो अभी यहाँ पे करा था वो आप अपने आप होमवर्क में करो भाई। थोड़ा थोड़ा मेरे को भी छोड़ो, इतना ज्यादा मैं कराऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप तो कॉमन सेंस से थोड़ा सा काम करने की कोशिश करो, ठीक है जी। मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो Q1 ने, वही बात है, मैं रिकॉर्डेड सेशन है ना, मैं आगे चाह कर भी बढ़ नहीं पाता क्योंकि मुझे लगता है कि शायद किसी बच्चे के माइंड से स्किप ना हो जाए चीजें, तो मेरे को बिल्कुल वीक से वीक स्टूडेंट को भी कवर अप करना है, तो नाना करते करते फिर थोड़ी थोड़ी बातें मैं बोलता जाता हूँ। ठीक है, तो ए को बनाया एक्स को बनाने के बाद हम राइट मूव करे, है ना, तो हम लोग आगे चलते चले गए, जितने भी ए मिले सारे स्किप कर दिए, Q1 ने सारे स्किप कर दिए और जैसे ही Q1 ने पढ़ा था बी को इसने वाई बनाया था, लेफ्ट मूव कर रहे थे हम लोग, Q2 स्टेट पे आ गए थे और Q2 का काम क्या था भाई? एक्स की तलाश। जैसे एक्स मिलता था एक्स को एक्स रहने देता था, राइट मूव करता था एंड सो ऑन। तो ऐसे चलते चलते अब आपको समझ आ रहा होगा 3x और 3y हमारे पास बन जाएंगे। अब y, अब ऐसे देखा करो गेट एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो फिर y कौन कर रहा है भाई ये काम? Q1 कर रहा है। तो Q1 ने पढ़ा था बी को y बनाता था, लेफ्ट मूव करता था। अब यहाँ रुक जाओ, ठीक है जी, तो Q1 ने यहाँ पे रुक जाओ। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा ना क्लैरिटी आ जाएगी काम में, और थोड़ी सी क्लैरिटी लाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो हम क्या करेंगे ना भाई, अगर आपको समझ आएगा तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, नहीं तो मैं जिनको समझ नहीं आया उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है जी, तो लास्ट में से इतनी बात करो, Q1 ने पढ़ा था बी को बनाया था वाई, लेफ्ट में मूव करे थे तो Q2 स्टेट पे, तो यहाँ पे आ गए हम लोग Q2 स्टेट से। और Q2 क्या करेगा भाई? Q2 बी को सॉरी वाई को वाई रहने देगा, लेफ्ट मूव करेगा, हाँ जी, तो यहाँ पे आ गए Q2 स्टेट से। उसके बाद फिर यहाँ आ गए Q2 स्टेट से, Q2 ने पढ़ा एक्स, एक्स को एक्स रहने दिया, राइट मूव करा और स्टेट आ गई जी Q0। ठीक है जी, तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे हटाएंगे और हम किस स्टेट पे आ गए जी? Q0 पे। Q0 ने पढ़ लिया जी y, Q0 ने पढ़ लिया y। जैसे Q0 ने पढ़ा y को y रहने देगा, राइट मूव करेगा। ठीक है जी, फिर हम किस स्टेट पे आ चुके? Q3 स्टेट पे आ चुके। तो लो जी, Q3 ने पढ़ा y को y रहने दिया, आगे मूव करा। Q3 ने पढ़ा y को y रहने दिया, आगे मूव करा। Q3 ने पढ़ लिया b, Q3 ने पढ़ लिया b, वो मैंने मूव नहीं दे रखा तो इसलिए हम लोग फंस गए। ठीक है, नाना करते करते मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली। ठीक है जी, अब एक और स्ट्रिंग लेता हूँ, हटा रहा हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, तो ये समझा रहा हूँ कैसे ये रिजेक्ट कर रही है। ठीक है जी, अच्छा अभी तो हमने क्या देखा? बी फालतू थे ऐसे, अब सोचो जरा ए फालतू हुए बी से तो फिर क्या होगा? सपोज कर लो 4A ले लो और 3B ले लो, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक। अब वही चीज मैं समझाऊंगा भी, देखो पहले तो काट लो चुपचाप से, यहाँ पे x, यहाँ पे y, पीछे आए इसको x बनाया, आगे गए इसको y बनाया, पीछे आए इसको x बनाया, आगे गए पीछे, आगे गए इसको y बनाया। अब हम आगे इधर, ठीक है, धीरे धीरे चलते चलते Q2 स्टेट में देखो, Q1 ने B पढ़ा था, B को y बनाया, लेफ्ट मूव करा तो हम स्टेट आ गए Q2 पे। तो Q2 स्टेट ने ही ये y पढ़े होंगे, सारे छोड़ दिए, Q2 ने पढ़ा होगा y छोड़ दिया होगा, Q2 ने पढ़ा a को भी छोड़ दिया होगा। देखो Q2 a को भी छोड़ रहा था, Q2 ने पढ़ा x पढ़ते ही x को x रहने देता है, राइट मूव करता है, क्या स्टेट आ जाते हैं? Q0। हाँ, तो अब देखो Q0 ने पढ़ा a, तो वही बात है, Q0 ने पढ़ा a, तो a को x बनाएगा, राइट मूव करेगा। ठीक है, a को x बनाएगा, राइट मूव करेगा और कौन से स्टेट पे आ जाएगा? Q1 पे। Q1 ने a और y जितने भी थे सारे स्किप करते करते आगे बढ़ते चले जाना है ना। और फिर खास बात ये देखो, इसको तलाश किसकी रहती थी? Q1 को तलाश रहती थी जी b की, बट इसको Q1 को आगे जाके मिलेगा ब्लैंक। ठीक है, आगे जाके मिलेगा ब्लैंक और ये फंस जाएगा, है ना। तो Q1 ने पढ़ा ब्लैंक, वो हमने मूव नहीं दे रखा, तो मतलब डेल्टा Q1 ब्लैंक, दिस मूव इज मिसिंग, इसका मतलब अगेन स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, तो सिंपल बात अगर आपको समझ में आ रही है, बहुत ब्यूटीफुल बात एक यही है कि अगर ए फालतू होंगे 20 से, नंबर ऑफ ए ज्यादा है नंबर ऑफ 20 से,
तो हम लोग कहां पे फंसेंगे जी, Q1 पढ़ लेगा जी ब्लैंक। और अगर B फालतू होंगे A से, नंबर ऑफ बीज हमारे फालतू होंगे A से, तो हम लोग कहां फंसेंगे भाई, अगर B फालतू होंगे A से तो Q3 पढ़ लेगा B, जो कि इजाजत नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो डेल्टा Q3 पढ़ लेगा B, जो कि इजाजत नहीं है। थोड़ा सा सोचोगे ना आपको अपने आप से समझ में आएगा। मैं तो खींचने वाली बात है, जितना मैं पढ़ा दूं वो खींच ही रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सब चीजें मैं होमवर्क में देके भाग सकता था, अगर आपको लॉजिक क्लियर हो गया ना तो बहुत जल्दी आप आंसर कर सकते थे। चलो ठीक है, मैं इस पर और ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से आप लोग, ठीक है। और ए और बी अगर बराबर होंगे तो सीधी सी बात है कट जाएंगे, सारा कुछ आराम से हम Q4 पे फाइनल सेट पे आ जाएंगे। वो मैं आपको दिखाई चुका था, ए और बी बराबर का केस। तो तीन कैसे थे भाई, ए फालतू है बी से, ए फालतू है बी से, तो फिर हम लोग Q1 से ब्लैंक पढ़ाएंगे विच इज नॉट अलाउड। और फिर अगर बी फालतू है ए से तो हम Q3 से बी पढ़वा लेंगे, जो कि नॉट अलाउड है। और अगर ए और बी बराबर होंगे तो फाइनल सेट पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तीनों केसेस मैंने डिस्कस कर लिया। चलो मैं इसको आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर रहा हूँ, करूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी a पावर n b पावर n c पावर n is greater than equal to 1। दिस इज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। जैसे हमने ये किया था ना, a पावर n b पावर n, ऐसे यहाँ होगा। एक रफली बात बोल देता हूँ भाई, एक एक्स्ट्रा स्टेट लगनी है। अगर आप कहो तो मैं इसको कराऊं, नहीं तो मैं स्किप करके आगे भी बढ़ सकता हूँ। वैसे ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, फटाफट से मैं आपको करा देता हूँ। जल्दी जल्दी बोलूंगा, प्लीज आप मेरे साथ साथ निभाना, मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है जी। सीधा सीधा मैं करता हूँ जी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल सी, ठीक है। थोड़ा बड़ा स्ट्रिंग जान के ले रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे ब्लैंक, बिल्कुल वही लॉजिक। जैसे हम पहले ए को काटेंगे, एक्स बनाएंगे, ठीक है। आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे ही वाई बी मिलेगा, इसको काट के मैं वाई बनाऊंगा। फिर अब पहले तो हम इधर ए पावर एन बी पावर एन जब करते तो फिर पीछे आ जाते थे और हम ए ढूंढते थे एंड ऑन। अब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, सी को काटेंगे, जेड बनाएंगे और अब पीछे आएंगे, ठीक है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो बस वही लॉजिक है, आप लिखवाओ, काट जाना, ए को काट के एक्स बनाना, बी को काट के वाई बनाना, सी को काट के जेड बनाना और फिर पीछे आ जाना एंड सो ऑन, ये सब चलता रहेगा। अब आप देख पा रहे हो ना भाई, देखो रेगुलर वाली बातें नहीं है। देखो आप, जो मैंने आपको ये भी क्वेश्चन कराया है, यहाँ पे देखो आगे पीछे हमारे को दोनों जाना पड़ा, तो कोई बात है, रेगुलर नहीं है, ठीक है। ठीक है जी, चलो फटाफट से कराओ, कैसे काम करेंगे, बहुत सिंपल है। हो जाए शुरू, बस एक सेट फालतू, मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक सेट फालतू लगनी और कुछ नहीं। मेरी सजेशन तो यही है, काइंड सजेशन है, आप वीडियो को पॉज करो और अपने आप करने की कोशिश करो, है ना। और उसके बाद फिर आप मेरा लॉजिक समझना, ठीक है। रादर मेरे को ये सभी बताने की जरूरत नहीं थी, एक्स वाई जेड एंड ये भी आप अपने आप से कैसे कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, अब इतना तो बता दिया। पॉज करो वीडियो को और अपने आप से करने की कोशिश करो, और फिर मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ही समझाता हूँ ना, बिल्कुल वैसे किया करो। रटना उठना तो कुछ है ही नहीं ना भाई, है ना। काट जाओ, आगे आगे बढ़ते जाओ, एंड ऑन कुछ भी नहीं है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से। हाँ जी, चलो जी, क्यू नॉट स्टेट विच इज आवर इनिशियल स्टेट, शुरू हो जाएंगे। ए को ए जैसे पढ़ा, ए को आपने एक्स बनाया, राइट में मूव करा, माइंडसेट चेंज है ना, सेल्फ लुक मत लगा देना, सेल्फ लुक आते सारे ए पहले एक्स बन जाएंगे, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है जी। अब हम आगे जी Q1 स्टेट पे। अच्छा जी, Q1 क्या करेगा भाई, उसको शुरू में ए मिलेंगे, जितने भी ए मिलेंगे सारे के सारे ए स्किप करेगा, राइट मूव करेगा। उसके बाद जैसे ही इसको पहला बी मिलेगा, Q1 को जैसे ही पहला बी मिलेगा, बी को बनाएगा जी वाई और राइट मूव करेगा। उसके बाद हम आ जाएंगे जी स्टेट Q2 पे, ठीक है जी। और ये बी को वाई बना चुके हैं हम लोग, Q2 स्टेट पे आ चुके हैं। Q2 क्या करेगा, जितने भी बी मिलेंगे सारे के सारे स्किप करता चला जाएगा, इसको 1% भी टेंशन नहीं है बीच से। हाँ जी, राइट मूव करता चला जाएगा। राइट चलते चलते जैसे ही Q2 को मिलेगा C, बस ये एक एक्स्ट्रा स्टेट आ रही है। जैसे ही Q2 को मिलेगा C को ये क्या बना देगा जी Z, और Z बना करके लेफ्ट मूव करेगा किस स्टेट पे, Q3 स्टेट पे। माइंडसेट चेंज जहां जहां हो रहा है प्लीज स्टेट बदलते जाना, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। और बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। अगर आपको ए पावर एन बी पावर एन ये समझ में आ गया ना भाई, तो डेड इजी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अब शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो एक मिनट देख लेते हैं, शायद मैंने एक स्टेट, हाँ ठीक है, एक स्टेट फालतू लग रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये 3 बनी है ना, देखो यहाँ पे ये, यहाँ पे 4 बन चुके हैं, बस यही एक्स्ट्रा स्टेट और बनी और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ जी, तो सी को हमने जेड बनाया, लेफ्ट मूव करे। अच्छा जी, फिर अब Q3 क्या करेगा, अभी Q3 की आंखें बंद है, उसको अब कॉमन सेंस से सोचो, उसकी किसको तलाश होगी, एक्स की तलाश होगी। जैसे ही एक्स मिलेगा, एक्स को एक्स रहने देगा, राइट मूव करेगा, और फिर सारे के सारे सेम कहानी रिपीट होनी है। ए को काट के एक्स बनाना है एंड सॉन, तो वो सारा काम क्यू नॉट का होगा, ठीक है जी। तो Q3 क्या करेगा, आप फटाफट से लिख लो। देखो Q3 को, देखो Q3 आएगा, इधर बी मिलेंगे, बी को बी रहने देगा, लेफ्ट मूव करेगा, और ऑब्वियसली इसको वाई मिला है, वाई को वाई रहने देगा, लेफ्ट मूव करेगा। ऑब्वियसली इसको ए भी मिला है, ए को ए रहने देगा, लेफ्ट मूव करेगा। चलते चलते जैसे ही इसको एक्स मिले ना, तो इसका दिमाग घूमना है,
हाँ जी, तो x मिलेगा, x को x से रहने देगा, राइट मूव करेगा। हाँ जी, तो फिर हम वही बात वापस Q नोट पे आ गए। Q नोट ने पढ़ा a को काट के क्या बनाना है जी x, ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। हाँ जी, a को काट के x बनाया, राइट मूव करे, Q1 स्टेट पे आ गए, Q1 ने सारे a स्किप करे, है ना, और उसके बाद फिर Q1 ने पढ़ा y, वो मैंने अभी तक मूव नहीं दिया था तो मैं लिख लेता हूँ। Q1 ने पढ़ा y, y को y रहने देगा, राइट मूव करेगा, ठीक है जी। और फिर Q1 को मिल गया b, b को काट के इसने क्या बनाया जी y, y करके राइट मूव करा, Q2 स्टेट पे आ गए। Q2 ने जितने भी b पढ़ने थे सारे सारे छोड़ते छोड़ते आगे बढ़ा, और Q2 ने z भी पढ़ना है, वो हमने मूव नहीं दिया था तो मैं z का मूव दे देता हूँ। z को z रहने देना, राइट मूव करना, क्योंकि इसको c की तलाश रहती है। जैसे ही इसको c मिलेगा, c को काट के क्या बनाएगा जी z, और लेफ्ट में मूव करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा तो फिर हमने Q3 ने पढ़ा z, देखो वो ने मूव नहीं दे रखा था तो मैं z भी पढ़ा देता हूँ। अब छोटा लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ लिख दो, ऊपर लिखने की चलो कोशिश करता हूँ, प्लीज दिख तो रहा होगा आप लोगों का, है ना। z को z रहने देना, लेफ्ट मूव करना, तो 4 मूव दिया मैंने टोटल। b को b रहने देना, लेफ्ट मूव करना, y को y रहने देना, लेफ्ट मूव करना, a को a रहने देना, लेफ्ट मूव करना, z को z रहने देना, लेफ्ट मूव करना, ठीक है जी। तो z को z रहने देना, लेफ्ट मूव करा, b को b रहने दिया, लेफ्ट मूव करा, y को y रहने दिया, लेफ्ट मूव करा, चलते चले गए हम, कुछ भी नहीं, आंखें बंद है हमारी सारी। a को a रहने दिया, लेफ्ट मूव करा, और x जैसे मिला तब हमारी आंखें खोलेंगे। हाँ जी, तो x को x रहने देगा, राइट मूव करेगा, Q नोट पे आ गए। फिर सेम कहानी, ये क्या करेगा जी, Q नोट क्या करेगा, a को काट के x बनाएगा और राइट मूव करेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर जितने भी जो भी बीच में y आ रहे होंगे सारे सारे स्किप, है ना। और उसके बाद जैसे ही b मिलेगा, b को काट के y बनाना है, राइट में मूव करना है, और फिर जितने भी z आने हैं सारे सारे स्किप होते चले जा रहे हैं। जैसे c मिलेगा, c को काट के इसने z बनाना है और लेफ्ट में मूव करना है। Q3 सारा का सारा स्किप करते चला जाएगा, कुछ नहीं इसका ध्यान जाता है। जैसे ही x पढ़ता है, x पढ़ते ही x को x रहने देता है, राइट में मूव करता है, और अब देखो अब यहाँ आके खड़े हो जाएंगे भाई, यहाँ पे आके, है ना, यहाँ पे आके हम लोग खड़े हो जाएंगे और y पढ़ेंगे। तो Q नोट ने y पढ़ा तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ए सारे खत्म हो चुके हैं, ठीक है जी। मूव दो फटाफट। Q नोट ने पढ़ा y को y रहने देना, राइट मूव करना, और आप किस स्टेट पे आ जाना, से Q4 स्टेट पे आ जाना, ठीक है जी। Q4 स्टेट पे आ जाना। अब Q4 क्या करेगा जी, Q4 क्या करेगा जी, y जितने भी y होंगे सभी y को स्किप करता करता आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद फिर आगे z मिलने शुरू हो जाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे स्टेट बदल सकते हो, अगर नहीं बदलना चाहते तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने ये जो ट्यूरिंग मशीन बनाई है ना, ये बनाई इस तरीके से है कि कहीं पे ऐसा नहीं हो सकता कि खिचड़ी बने, क्योंकि आपके मन में टेंशन आएगा कि सर सी के पीछे फिर बी आ गए तो फिर हम क्या करेंगे भाई। सी के पीछे बी आ जाए मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब रादर वो यहीं पे ही बीच में कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो चुका होगा। यहाँ पे प्लीज थोड़ा सा लॉजिक से समझोगे तो समझ में आएगा, मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा ना, टाइमर बाजार कुछ नहीं। तो आप समझ पा रहे हो भाई, वाई को वाई यहाँ पे स्टेट क्यों बदले, क्योंकि क्यू नॉट पे ही अगर आपने यहाँ पे चला देते ना, वाई को वाई रहने देते, आगे बढ़ते चले जाते, तो फिर बी के पीछे ए आ जाते, तो फिर आप यहाँ से आगे मुंह चला करके बढ़ सकते थे, तो वो जो कि टेंशन वाली बात हो जाती। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे स्टेट बदली है, वाई को वाई रहने दिया, राइट मूव करा है, और फिर यहाँ पे वही बात है कि जितने भी वाई आएंगे सारे स्किप हो जाएंगे, उस पर जितने भी जेड आएंगे वो भी सारे स्किप हो जाएंगे। जेड को जेड रहने देना, राइट मूव करना, ठीक है। स्टेट बदलने की जरूरत नहीं है, चाहो तो स्टेट बदल सकते हो, बट इट हार्डली मैटर्स टू मी, स्टेट बदलने से कुछ फायदा मेरे को खास नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने मूव्स इस तरीके से बनाए हैं यहाँ पे कि टेंशन आए दिमाग में, ठीक है जी। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, सारे सारे जेड भी स्किप हो जाएंगे, और अब आप Q4 क्या पड़ेगा जी, सीधा ब्लैंक पड़ेगा, ठीक है जी। तो ब्लैंक को ब्लैंक रहने देना, लेफ्ट जाना, राइट जाना, जहां जाना चले जाना, और आप Q5 स्टेट विच इज आवर फाइनल, हम उस पर हॉल्ट कर जाएंगे। आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, लॉजिक मैंने काफी हद तक समझा दिया, बहुत ज्यादा डीप में बार बार समझा रहा हूँ, जाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, मैं अगर आपको बोल दूं कि इसे सपोज कर लो 4A हैं, 3B हैं, और सपोज कर लो 4C हैं, तो बताओ आप कहाँ फंसोगे, ठीक है। तो आप कॉमन सेंस से गैस कर पा रहे होगे। देखो जरा सा भी डाउट आता है ना भाई, तो काटना पीटना फटाफट शुरू कर दिया करो, x ये y ये z, फिर वापस आकर के x ये y ये z, फिर वापस आकर के ये x, फिर ये b को काट के y, और ये c को काट के z, फिर इधर आ जाएंगे हम लोग। फिर अब देखो Q नॉट ने पढ़ा होगा ये, आप अब इमेजिन तो कर पा रहे होगे इतना तो, है ना। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, प्लीज आप अपने होमवर्क में करके देखना, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इस बारे में। हाँ जी, Q नॉट ने पढ़ा a, जैसे ही Q नॉट पढ़ेगा a को काट के इसने x बनाना है और राइट मूव करना है किस स्टेट पे, Q1 स्टेट पे। तो Q1 ने जितने भी थे सारे स्किप करने हैं, जितने भी y थे सारे स्किप करने हैं, और राइट में मूव करते चले जाना है ना। सारा कुछ Q1 स्किप करते चला जा रहा है, a भी और y भी, और राइट में मूव करता चला जा रहा है। राइट में चलते 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 देखो इसको क्या मिलेगा, इसको तलाश किसकी थी, बार बार समझा रहा हूँ, Q1 को तलाश थी जी b की, लेकिन इसको भी मिलना ही नहीं है और सीधा z मिल जाना है। तो Q1 ने पढ़ लिया जी z, वो पढ़ने की हमारी इजाजत ही नहीं है, तो इसलिए स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, Q1
ए को भी स्किप कर रहा था और वाई को भी स्किप कर रहा था। तो Q1 को ए तो बाई चांस कोई मिला ही नहीं है, तो वाई तो मिल रहे थे, तो वाई इसने सारे स्किप कर लिए। करता करता इसको बी की तलाश थी, लेकिन बी नहीं मिला, इसने जेड पढ़ लिया। तो Q1 ने जैसे ही पढ़ा जेड, वो हमारा मूव मिसिंग था, तो स्ट्रिंग विल बी रिजेक्टेड। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, डेड कॉन्फ़िगरेशन आ गई, हम बंद कर लेंगे इसको, है ना, टूरिंग मशीन नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। ठीक है, अच्छा और देखो, अब सपोज कर लो अगर से ए होते 3, बी होते 4 और से सी जेड सॉरी सी है ना, ए होते 3, बी होते 4 और सी होते से 3, तो बताओ क्या होगा। देखो फटाफट, वही कहानी है, टेंशन लेनी नहीं है भाई, जैसा चल रहा है आपको लॉजिक क्लियर हो चुका है ना, एक बारी काटना पीटना शुरू कर दो, समझ में आ जाएगा। देखो भाई, ये लो जी, एक्स बना, ये वाई बना, ये जेड बना, पीछे आ गए, ये एक्स बना, ये वाई बना, ये जेड बना, पीछे आ गए जी, ये एक्स बना, ये वाई बना, है ना, और इधर ये z बना, पीछे आ गए। पीछे आ गए तो हम लोग किस स्टेट पे आ रहे थे जी, देखो ये देखो Q3 स्टेट पे होता था ना, Q3 B Y A Z सारे स्किप करते थे, इसको x की तलाश होती थी। तो लो जी, Q3 को मिल गया जी x। ठीक है, यहाँ पे ये x था ना भाई, है ना, अरे भाई ये मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, सॉरी फॉर दैट। ये y थे भाई, है ना, ये सब y है, ये आपको पता है, दिस इज ऑल्सो y। हाँ जी, हाँ, तो ये था x। ठीक है जी, तो जैसे ही Q3 को x मिला, इसने क्या करा, अभी x को x रहने दे, राइट मूव करा और Q0 स्टेट पे आ गया। लो जी, अब Q0 ने पढ़ा y, ये आपको पता है, मैंने मूव दे रखा था, Q4 स्टेट पे आ चुके हैं। अच्छा अब देखो भाई, Q4 ने चलते चलते जितने भी y और z मैंने कहा था सारे स्किप करता है, लेकिन Q4 ने पढ़ लिया जी ये b, है ना, समझ पा रहे हैं ना। देखो Q4 पे हम आ चुके थे, ये देखो Q0 ने पढ़ा था y को y रहने दिया, राइट मूव करा और यहाँ स्टेट आ गई जी Q4, है ना। Q4 ने पढ़ लिया y, इसको भी इसने स्किप करा, और अगला भी y पढ़ा, इसने भी स्किप करा, लेकिन Q4 राइट चल रहा है ना, आगे 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 बढ़ते बढ़ते इसने Q4 ने पढ़ लिया जी b। जैसे ही Q4 ने पढ़ लिया b, ये इमीडिएटली फंस गया भाई। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, मैंने मूवी नहीं दे रखा। तो हम लोग जब b फालतू होंगे, a मतलब a कम है, b फालतू है, और c, अब देखो ऐसी बात करो, c से हमारा मतलब ही नहीं है, c फालतू होते कम होते हार्डली मैटर्स टू मी, चाहे यहाँ पे जितने मर्जी सी और जोड़ दो, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब बी पढ़ेंगे Q4 पे आकर के, हम वहीं फंस जाएंगे। आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई। प्लीज, मैं जितना बोलूँ ना उतना टाइम की बर्बादी है, आप अपने आप होमवर्क में करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप काम मेरे ख्याल से आपके लिए एकदम ट्रिवियल है। ठीक है, बस एक मेरे मन में और वही बात है, ना करते करते एग्जांपल आ जाता है, मैं दिखा देता हूँ। चलो एक और देखो बस, ठीक है। हाँ जी, तो सी फालतू रख लेते हैं एक बार, है ना, 3A से 3B और सपोज कर लेते 4C। अब आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे हम लोग कहाँ फंसेंगे। अच्छा 3 भी मैंने कहा था, मैंने 4 भी ले लिया, सॉरी फॉर दैट। लो जी, 3A 3B और 4C, काटना शुरू करो तो समझ में आएगा। देखो x y z, काम ट्रिवियल है, अब आपको समझ में आ रहा होगा सारा कुछ। x y z, पीछे आकर के x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। अब पीछे आ जाएंगे, अब देखो यहाँ से देखो किस स्टेट पे खड़े होंगे हम लोग, आखिरी में Q3 पे खड़े होंगे, क्योंकि उसने सॉरी Q2 ने C को काट के Z बनाया होगा और लेफ्ट मूव करा होगा और हम लोग Q3 पे आके खड़े हो जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे आकर के हम लोग Q3 स्टेट पे खड़े हैं, पीछे पीछे चलते चल जाएंगे, उसको X की तलाश थी, मिल गया X, राइट मूव करे और हम लोग Q0 स्टेट पे आके यहाँ खड़े हो चुके हैं, Y पढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो Q0 ने पढ़ा Y, तो सारे जैसे ही Y पढ़ा तो अब देखो नीचे आ गया ये, है ना, और Q4 स्टेट पे आ गया। लो जी, Q4 स्टेट पे आ गए हम लोग, Q4 ने Y Z सभी स्किप करते चले जाना था और फाइनली Q4 पड़ेगा जी C। अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग थी ना, जैसे ही मैंने स्टेट ये लिखा था ना स्ट्रिंग, मेरे को तो इमेजिन हो चुका था, बट मेरे को समझाना था तो मैंने आपके साथ किया है। ये जो भी मेरे साथ साथ चल रहा होगा, जिसकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होगी, वो एक झटके में बताया गया होगा कि हाँ जी सर Q4 पे हम C पढ़ेंगे। ऑफलाइन क्लास में बच्चे बताते भी थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, बहुत सारे बच्चे बताते थे कि सर Q4 पढ़ेगा C, जो कि हम हॉल्ट नहीं करा पाएंगे, मतलब हम होल्ड कर जाएंगे डेड कॉन्फ़िगरेशन में, फाइनल स्टेट पे हम लोग नहीं जा पाएंगे। आई थिंक आप समझ पा रहे हो ना। तो फिर Q4 ने Y और Z सारे स्किप करने थे, करते 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 यहाँ पे जैसे ही पहुंचेंगे Q4 ने पढ़ लिया C। ये तो ऐसा कोई मूवी नहीं है, बस वहीं पे स्ट्रिंग इज रिजेक्टेड। बस बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा अभी, बहुत बोल दिया मैंने, इतना बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे, बट स्टिल मैंने काफी कुछ आपको समझा दिया इसके बारे में। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, एग्जैक्ट पर्टिकुलर पिन ड्रॉप नॉलेज मैंने आपको दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो हमारे ट्यूरिंग मशीन एज ए एक्सेप्टर वाली बात थी वो कंप्लीट है। बहुत सारे दुनिया भर के क्वेश्चन है, इतने रियली रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए। नहीं तो अगर आप वही बात है सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करें तो फिर WW WCW, है ना, WW ट्रांसपोज एंड सम बहुत सारे थे, उनको मारो गोली पे। मैं मेरा गेट पे फोकस है, सेमेस्टर एग्जाम पे फोकस नहीं है। अगर बट इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये 3 अच्छे से समझ लिए ना भाई, ये 3 अगर आपने ये समझ लिया, ये A पावर N B पावर N और ये डाइक्सेट
और ये ए पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन। अगर आपने ये 3 समझ लेना ढंग से, मैं गारंटी देता हूँ कोई भी ट्यूरिंग मशीन आपके सामने आ जाए, आपके अंदर अब ताकत आ चुकी है, आप उसको समझ के काम कर सकते हो। कुछ नहीं होता भाई, सिंपल लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया है। हाँ जी, काटना है आगे बढ़ना है, काटना है आगे बढ़ना है, एंड सो ऑन, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, स्ट्रिंग लिया करो, स्ट्रिंग लेने के बाद आप आराम से कैस कर सकते हो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से मैंने काफी बात बोल दिया, दैट्स इट। मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आएगा जी ट्यूरिंग मशीन एज ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर मतलब आईओ डिवाइस की तरह ये एक्ट करता है। तो अब हमारा मेन कंसर्न होगा आउटपुट जनरेट करवाना उससे, है ना। तो वो जैसे वंस कॉम्प्लीमेंट मशीन, टूस कॉम्प्लीमेंट मशीन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट तो आपको मिले मूर मशीन में भी पढ़ाया था, यहाँ पे भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, और भी हैं, बहुत सारी हैं चीजें, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में एज ए ट्रांसड्यूसर की कंस्ट्रक्शन आपको करा दूंगा। बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ी थोड़ी बातें उसमें जो डिफरेंट है वो मैं आपके साथ कर लूंगा। एज एक्सेप्टर में हमने डेड कॉन्फ़िगरेशन रखी है ना भाई, अगर हम चाहे तो मूव छोड़ के भाग सकते हैं, लेकिन ऐसे ट्रांसड्यूसर में मूव छोड़ के भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारा कंसर्न आउटपुट से होगा, है ना। तो आउटपुट चाहिए चाहिए आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बीच में से ऐसे ना लें आउटपुट। आउटपुट चाहिए चाहिए, तो फिर हमारे को वहाँ पे डेड कॉन्फ़िगरेशन अलाउड नहीं होगी, हर एक पॉसिबिलिटी आपको ढंग से कवर अप करनी पड़ेगी। तो ठीक है, वो सारी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा, अभी ज्यादा बोलूंगा तो आपको कंफ्यूजन आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, और वही बात है, अब आपके मन में सर शायद कुछ आ सकता है कि सर डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज जो होगा वो कैसे एक्सेप्ट होगा, जैसे ए बी, फिर बी ए ऐसे है, तो ऑफ कोर्स नॉन डिटरमिनिज्म की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, बट रियली इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में खास आए नहीं है। ठीक है, तो जब मैं नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन आपको बढ़ा दूंगा तब मैं ये सब बातें आपके साथ कर लूंगा, बट मैंने आपको वैसे समझा दिया, नॉन डिटरमिनिस्टिक और डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन की पावर एकदम सेम है। जब वेरिएशंस ऑफ ट्यूरिंग मशीन का टॉपिक आएगा ना, तभी ज्यादा टेंशन मत लेना। वेरिएशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन मैंने बताया था, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन डिटरमिनिस्टिक होती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉन डिटरमिनिस्टिक एक वेरिएशन है ट्यूरिंग मशीन की। और मैंने कुछ समझाया चाहे कोई भी वेरिएशन कर लो ट्यूरिंग मशीन से, तो जो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन से उससे ज्यादा पावरफुल मशीन आज तक कोई बनी नहीं है, ना ही कभी बनेगी। लॉजिकल लॉजिकल कि अगर हम इंट्यूशन की तरफ चले गए आगे तो शायद और कुछ बन भी जाएगा, बट लॉजिकल लॉजिक पे जब तक हम लोग कंसंट्रेटेड हैं, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते। ट्यूरिंग मशीन एंड है, ठीक है, जितना लॉजिक कर सकते हो उतना ट्यूरिंग मशीन कर सकता है। आगे सारी बातें करूंगा, डिसाइडेबिलिटी एंड डिसाइडेबिलिटी में भी ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज करना नहीं चाहता। सिंपल बात है, वेरिएशन जो भी कर लोगे उसकी पावर ज्यादा नहीं आती, ट्यूरिंग मशीन जो स्टैंडर्ड मशीन है उससे ज्यादा पावर नहीं आती है वेरिएशन में कोई भी। तो एक नॉन डिटरमिनिज्म जो भी है, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, वो भी एक वेरिएशन है हमारी एक्चुअल ट्यूरिंग मशीन की। तो ठीक है जी, उससे भी पावर इंक्रीज नहीं होगी। तो जब मैं वेरिएशन पे आऊंगा ना, वेरिएशन ट्यूरिंग मशीन दिखाऊंगा, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा मैं जब आपको, वहां पे मैं आपको इस टाइप के लैंग्वेज के लिए एक दो कंस्ट्रक्ट करा के दिखा दूंगा, ज्यादा नहीं, एक दो करा के दिखा दूंगा, है ना। डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज है, डब्ल्यू डब्ल्यू है ना, तो वो सब मैं आपको दिखा दूंगा। याद है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू वेल नोन CSL होती है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू ट्रांसपोज ये तो CFL है, बट DCFL नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बीच में हमारे पास कुछ पता नहीं लग रहा है कि कब हमारा पहला स्ट्रिंग खत्म हो रहा है, कब दूसरा शुरू हो रहा है, एंड सॉन, है ना, मतलब कब पहला एंड हो रहा है और कब उसका ट्रांसपोज शुरू हो रहा है, वो हमारे को पता नहीं लगता, इसलिए ये CFL तो है बट DCFL नहीं है। ऐसी तो पक्की बात CSL थी, क्योंकि इसके लिए हमने पीडीएफ बना ही नहीं पाए थे, तो इसके लिए भी हम लोग ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं और इसके लिए भी ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट जब वेरिएशंस पे आ रहे होंगे वहां बातें करेंगे। ठीक है, अभी ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर आपने सब स्किप कर दिया। स्किप मैं कुछ नहीं करूंगा, सारा कुछ थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया देता चला जाऊंगा। ठीक है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए, बट थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि एकदम स्किप करता हूँ। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्यूरिंग मशीन एज ट्रांसड्यूसर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके।